अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस का मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, और रीड की क्लासेस जो मेरी कंटिन्यू हैं उस पर भी काफ़ी कमेंट आए थे कि सर आरपीएससी का उर्दू का सिलेबस कंप्लीट करवाइए, उर्दू का सिलेबस मुकम्मल करवाइए। चूँकि पहले जो सिलेबस था मैं उसको मुकम्मल कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था, लेकिन जब आरपीएससी ने सिलेबस चेंज कर दिया तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव हो गए और इस वजह से वो सिलेबस क्या रह गया, अधूरा रह गया। कुछ ही वीडियोस अपलोड हुए और वहीं पर इसको रोक दिया गया। दोस्तों, कुछ बातें इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये भी कोशिश करता हूं कि आप एक बार में ही इन बातों को समझ जाएंगे, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी ने क्या कर दिया है, सिलेबस आपका चेंज कर दिया है। ना सिर्फ आपका बल्कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स का क्या कर दिया है, सिलेबस चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंजिंग में क्या था, जो 9th से लेकर 9, 10th, 11, 12th की जो बुक्स से जो आपके चैप्टर आते थे वो तमाम ही चैप्टर क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। उसकी बजाय उसकी जगह पर ग्रामर का पोर्शन आपका बढ़ा दिया गया है। बीए के आपके 1-2 या 2-4 चैप्टर लिए जाते थे, अब बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो उर्दू की बुक्स चला करती है उन बुक्स से जितने भी असबाक हैं वही असबाक, उनके मुसन्निफ़, उनके शायर सभी को शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह यूँ समझिए कि कॉलेज लेवल के जो आपके बुक्स थी उनका सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ग्रामर अगर आपको पढ़नी है तो आप रीड की क्लासें देख लें, वो भी ग्रामर आपके काम की है, वरना हम ग्रामर की क्लासें बाद में और लेकर आएंगे क्योंकि अभी आपके इम्तहान में वक्त है। सबसे ज़्यादा मुझे ये ज़रूरी लगा, अगर ग्रामर आपको पढ़नी है, ग्रामर आप बारहा कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहते हैं, और 9, 10th, 11, 12th की जो बुक्स थी उनके चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे बुक्स में, गाइड्स में, काफ़ी वीडियोस में आप देख चुके होंगे, काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज आपने परचेज़ किए होंगे, ख़रीदे होंगे, तो उससे आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो बीए की बुक्स हैं, ना तो इनकी आपको किताबें मिलेगी, ना आपको आसानी से इनकी किताबें मुहैया होंगी, ना आसानी से गाइड मिलेगी, क्योंकि सिलेबस करंटली चेंज हुआ है। तो एकदम उनकी गाइड्स बनना, एकदम कंटेंट तैयार होना, ये सभी चीज़ क्या है, बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा, और तीसरी चीज़ होती है उसमें आपके 3 ही पोर्शन है, पहला है ग्रामर पोर्शन, दूसरा सब्जेक्ट पोर्शन यानी कोर्स पोर्शन, और तीसरा है आपका तदरीस की महारत यानी शिक्षण अधिगम जिसे कहते हैं, पढ़ाने के बीएड से रिलेटेड जो आपके बिंदु होते हैं, बीएड रिलेटेड जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको शामिल किया गया है। तो बीएड वाला सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा फेरबदल नहीं है, होगा तो बहुत इक्के दुक्के पॉइंट्स चेंज होंगे, ऑलमोस्ट सेम है। ग्रामर वाला पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इंशाल्लाह हम उसको भी आगे कवर करेंगे। सबसे पहले हमने ज़रूरी समझा कि सबसे ज़्यादा आपको मुसन्निफ़ के बारे में यानी बीए लेवल की चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीए लेवल में भी जो चीज़ें नस्र में है, तो नस्र की चीज़ें तो कहानी के रूप में आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना इतना मुश्किल होता है उसको जानना समझना, आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी आती है तो वो आती है नज़्म को लेकर। नज़्म में गज़ल, मरसिया, मसनवी यानी नज़्म वाला पद्य भाग जिसे कहते हैं, प्रोज सेक्शन जिसे कहते हैं, पोइट्री सेक्शन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का होता है क्योंकि इसके अल्फाज बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं और समझ में नहीं आते शायर। देखिए, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है, कई बार मैंने ये चीज़ें नोट की है, एक ही वीडियो को, एक ही शायरी को आप 2 अलग-अलग चैनल पे या 4 अलग-अलग चैनल पे जब आप चेक करेंगे ना, तो एक ही शायरी का मतलब एक शायर ने, एक वीडियो वाला एक टीचर कुछ और बताता है, दूसरा टीचर कुछ और बताता है, तीसरा टीचर कुछ और बताता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ने बताया जो गलत था, दूसरे ने कुछ बताया वो गलत था, या तीसरे ने बताया जो गलत था, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीर तकी मीर का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर मीर तकी मीर ने ये जो गज़ल आपके सामने लिखी है, आपके सामने जो पेश की है, तो ये गज़ल उन्होंने क्या सोच कर लिखी थी, उनके जहन में क्या बातें थी, उन्होंने किस कैफियत में लिखी थी, ये बात मीर तकी मीर जानते हैं और वो ही बखूबी और वही बेहतर जानते हैं।
उसके बाद लोगों ने क्या किया, इसको अपने अपने तरीके से ये अंदाज़ा लगाया, क़यास लगाया कि हाँ इस गज़ल का, इन मिसरों का, इस शायरी का ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है। तो सब अपनी राय दे सकते हैं, एक मशवरा दे सकते हैं, अंदाज़ा करीब करीब उस जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एज़ इट इज़ परफेक्ट वैसा कोई नहीं बता सकता कि मीर तकी मीर ने ये सोच के लिखा था, यही बात सोच के लिखी थी, मैं इस बात का दावा करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। तो आप इस बात की कभी कन्फ्यूजन में ना पड़ें कि सर आप कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। अलबत्ता मैं ये चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा कि जिस तरह मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, इतनी उम्मीद करता हूं कि मुझसे बेहतर बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको बहुत बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप पूरा उससे मुत्तफिक होंगे या ना पूरा एग्री करेंगे, हाँ इसका मतलब यही होना चाहिए। दूसरी बात, एक वर्ड टू वर्ड हर एक लफ्ज़ का, मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो ये नोट करता हूँ कि एक शेर पूरा पढ़ दिया जाता है और बाद में टीचर्स, असातिज़ा वगैरह क्या करते हैं, उस शेर को पूरा पढ़ के समझा देते हैं कि शेर ये है, इसका मतलब ये है। लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये क्या पता होता है कि एक लफ्ज़ का मतलब क्या था। शेर का मतलब तो आपने बता दिया, मफ़हूम बता दिया, लेकिन अशार में आए उस मुश्किल अल्फाज का मतलब कौन बताएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड हर चीज़ क्या करूँ, क्लियर करूँ, क्लैरिफाई करूँ। अब बात आती है वीडियो को शुरू करने की, उससे पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, क्योंकि आप लोगों के कहने पर, बहुत ही मेहनत से, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने पर ही कंटेंट तैयार होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को तैयार करने में, इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हैं, समझते हैं। तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो मिल जाए, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ जितने भी आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जितने ग्रुप हैं, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर तादाद अच्छी रही, अगर व्यूज़ अच्छे आए, तो हो सकता है मुझ में भी हौसला अफजाई मेरी भी हो कि मुझे लगे हाँ बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपकी क्लासेस जो 4-4, 5-5 दिन में आ रही है, उससे एक दिन छोड़ के एक दिन लेकर आऊँ। ज़्यादा व्यूज़ आए तो हो सकता है मैं सारे काम छोड़कर सिर्फ आपकी ही क्लासेस पर फोकस करने लग जाऊँ। ये डिपेंड करता है आप लोगों की मोहब्बत पर कि आप लोग इस चीज़ को कितना पसंद करते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से 100% दूँगा, इस बात का मैं पूरा दावा करता हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, ये बीए पोर्शन वाला है। बीए पोर्शन में भी सबसे ज़्यादा हमने पहले गद्य को छोड़कर, यानी प्रोज सेक्शन को छोड़कर, नस्र को छोड़कर नज़्म हमने शामिल की है। नज़्म में भी सबसे पहले हमने गज़लें शामिल की है, जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, मुसीबत की जड़ होती है, बहुत ज़्यादा समझने में जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज की जो हमारी गज़ल है दोस्तों, वो गज़ल है किनकी, जनाब मीर तकी मीर की। किसकी है? मीर तकी मीर की गज़ल है। हम इसे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसको आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करते चलेंगे। गज़ल को पढ़ने से पहले कुछ ख़ास हिदायत, कुछ ख़ास नोट्स, कुछ ख़ास बिंदु जो मैंने नोट किए हैं, जो मैंने देखे हैं अपनी तरफ से कि हाँ ये चीज़ें बच्चों को बताना, स्टूडेंट को बताना ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ आप देखिए। गज़ल से पूछे जाने वाले मखसूस सवालात। अब आप कहेंगे सर गज़ल हम पूरी याद कर लेंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड जो कि एक MCQ बेस्ड पेपर होता है, बात आप भी जानते हैं, पूरी गज़ल तो आएगी नहीं, पूरी गज़ल लिखने के लिए आएगी नहीं, पूरी गज़ल का मफ़हूम लिखने के लिए, तशरीह लिखने के लिए आएगी नहीं। सवाल आएंगे ABCD 4 ऑप्शन में सवाल आएंगे। तो सर किस तरह के सवाल बनेंगे, हम गज़ल को कैसे याद करें, किस तरह याद करें, तो मैं उन बातों को आपके सामने लेकर आया हूँ। सवाल आपके जो बनेंगे दोस्तों, पहला सवाल आपका बनेगा मिसरा अव्वल मिसरा सानी, यानी जो गज़ल आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसका एक मिसरा आपको दे दिया जाएगा सवाल में, और दूसरा मिसरा क्या होगा, उन 4 ऑप्शन में एक में दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है, चारों में से एक मिसरा मैच करना है कि कौन सा मिसरा जस्ट उसके बाद आने वाला मिसरा हो सकता है। तो जब गज़ल को आप एक एक लफ्ज़ को, एक एक शेर को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या याद हो जाएगा। तो हो सकता है आपको गज़ल का पहला शेर दे दिया जाए और दूसरे शेर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या हो सकता है आपको दूसरा शेर सवाल में दे दिया जाए और पहला शेर आपसे पूछ लिया जाए। मिसरा अव्वल पहला मिसरा, मिसरा सानी यानी दूसरा मिसरा, एक मिसरा दे दिया जाता है, दूसरा मिसरा छोड़ दिया जाता है, और दूसरा मिसरा 4 ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है। उन चारों से आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा मिसरा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा है वाहिद जमा मुतज़ाद मुतरादिफ़ात। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। मान लीजिए गज़ल में कोई भी एक शेर आप चुन लीजिए, मान लीजिए मोइन हसन जज़्बी की एक गज़ल है, उसका एक मिसरा है, गज़ल का मतलब है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी,
शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, तो बताइए बहरहाल का मतलब क्या होता है? आपसे अल्फाज मानी पूछे जा सकते हैं। शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि शाम लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या होगा, उल्टा उसका अपोजिट क्या होगा। या आपसे पूछा जा सकता है सहर, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, तो बताइए सहर का मुतरादिफ क्या हो सकता है, उसका पर्यायवाची और क्या हो सकता है। या कोई एक लफ्ज़ पूछा जा सकता है इस लफ्ज़ का वाहिद क्या होगा या उसका जमा क्या होगा। यानी एक एक लफ्ज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल जाननी होगी। अब ये वाहिद, जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ़ात ये हम ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हम और बहुत डीपली जाएंगे। लेकिन जब मैं गज़ल के अशार पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये चीज़ें भी क्या करता जाऊँगा, नोट कराता जाऊँगा। पहला सवाल मिसरा अव्वल मिसरा सानी, दूसरा सवाल वाहिद, जमा, मुतज़ाद और मुतरादिफ़ात आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा है मुश्किल अल्फाज के मानी, यानी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज उसमें डाल दिया और आपसे पूछा जाए कि इस मुश्किल अल्फाज का मतलब बताइए, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, तो आपको चारों में से एक बताना है कि इस मुश्किल अल्फाज का मतलब क्या होगा। इसलिए मैं आपको गज़ल का एक भी छोटे से छोटा लफ्ज़ नहीं छोड़ूंगा जिसका मैं आपको मानी नहीं बताऊं, हर लफ्ज़ का आपको मानी बताऊंगा ताकि एक भी लफ्ज़ आपसे छूटे नहीं। सनाअत का इस्तेमाल ये क्या होता है? सनाए बदाई भी कहते हैं इसे, सनाअत का इस्तेमाल, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में से पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोइटिक डिवाइसेस, और हिंदी में से अलंकार कहते हैं। यानी गज़ल के हर शेर में कोई ना कोई अलंकार हो सकता है, कोई सनाअत का इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको ये भी बताना है कि इस शेर में कौन सी सनाअत का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने अभी एक शेर पढ़ा है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। तो बताइए इसमें कौन सी सनाअत का इस्तेमाल किया है? तो हम बताएंगे इसमें सनाअत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसमें 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, दिन और रात। शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, शाम और सहर एक दूसरे के क्या हैं? मुतज़ाद लफ्ज़ हैं, तो हम कहेंगे सनाअत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक लफ्ज़ यूँ, एक शेर यूँ देख लीजिए, हो उम्र खज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। बताइए इसमें कौन सी सनाअत का इस्तेमाल किया गया है? तो हम कहेंगे इसमें सनाअत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। कौन सी सनाअत का? सनाअत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। हो उम्र खज़र भी तो यहाँ पर खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की जा रही है। इसका मतलब किसी पुराने किस्से, किसी दीनी वाक़ये के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे अलग से। तो आपको ये भी पता लगाना कि सनाअत में, शेर में कौन सी सनाअत का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। 5वां सवाल आपसे पूछा जा सकता है शायर का नाम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी गज़ल का कोई भी शेर आपको दे दिया जाए और 4 ऑप्शन में आपको नाम दे दिए जाए, बताइए ये शेर किसने लिखा है, ये अशार किसके लिखे हुए हैं, ये शेर किसने लिखा है। तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और ये सवाल 5 आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्या करने हैं? परफेक्ट करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों? परफेक्ट करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये 5 सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला मिसरा, दूसरा से मिसरा पूछा जा सकता है, वाहिद जमा मुतज़ाद मुतरादिफ़ात पूछे जा सकते हैं, मुश्किल अल्फाज मानी पूछे जा सकते हैं, सनाअत का इस्तेमाल पूछा जा सकता है, शायर का नाम पूछा जा सकता है, और भी कोई चीज़ पूछी जाएगी अगर और जहन में हमारे आ गई तो हम आगे उन चीज़ों को, शेर के अकॉर्डिंग और चीज़ों को हम आपको बताते चलेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए मीर तक़ी मीर की गज़ल। मीर तक़ी मीर की 2 गज़ल आपके शामिल की गई है सिलेबस में। अब आप ये कहेंगे सर मीर तक़ी मीर की हम सवानें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उनसे भी सवाल आएंगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मीर तक़ी मीर की सवानें से भी सवाल आएंगे, लेकिन सवानें को हम बाद में एक ही कंटिन्यू सारे तसलसल के साथ सिलसिलेवार एक एक करके जितने भी शायर हैं सबकी सवानें को हम एक कंटिन्यू सीरियल वाइज लेंगे। पहले हम सबकी गज़लें पढ़ेंगे, या नज़्में हैं तो नज़्में पढ़ लेंगे, फिर शायर की सवानें पढ़ लेंगे, फिर हम नस्र के चैप्टर पढ़ेंगे और उनके मुसन्निफ़ के सवानें और सवाने हालात पढ़ेंगे जो भी उनकी खूबी वगैरह बताई जाती है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज है, अलीगढ़ तहरीक है, जो भी आपके दी गई है, उर्दू अदब की तारीख़ दी गई है, हम उनको भी बारी बारी पढ़ेंगे। हाँ, वैसे मैं कभी गारंटी देता नहीं हूँ, पर आज दे रहा हूँ कि जिस खूबसूरती से, जिस तरीके से मैं आपको ये गज़ल समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर आपको लगता है कि हाँ इससे बेहतर, इससे बेस्ट, इससे अच्छा अगर किसी ने समझाया है तो प्लीज़ मेरी इस्लाह के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि मेरी इस्लाह के लिए मुझे इस वीडियो का लिंक पर्सनली ज़रूर सेंड कीजिएगा।
ये मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि अगर आपको कोई इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे शानदार तरीके से अगर कोई आपको इसका मतलब बताए, कोई इसको अच्छा तफहूम, इतनी अच्छी तरह से मफहूम इसका बताए, अच्छी तरीके से समझाए, तो प्लीज़ मुझे पर्सनली उसका लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है। गज़ल का पहला शेर मतला होता है, जो आपके जानते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले बारहा काफ़ी सारे वीडियोज़ में, और गज़ल वाला टॉपिक आकर तुम अलग से बता देंगे। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिससे गज़ल क्या होती है, शुरू होती है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों पाए जाते हैं, इसलिए मतला कहलाती है। मतला बना है तुलू से, मतला बना है तुलू से। तुलू का मतलब होता है उदय होना, जैसे सूरज तुलू होता है ना, उदय होना, शुरुआत होना, सूरज की शुरुआत होना, सूरज तुलू होना, उदय होना। तो तुलू से बना मतला, यानी गज़ल की शुरुआत है। ये गज़ल उग रही है, जैसे वो सूरज उगता है, शुरुआत होती है, ऐसे गज़ल यहाँ से शुरू होती है। और एक गज़ल का आखिरी शेर मख्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आइए शेर पढ़ते हैं और समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो लफ्ज़ लिखे हैं इनको बहुत अच्छी तरह से, इसका प्रोनाउंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, आप उसी को नोट करके। था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उस ही का ज़र्रा ज़हूर था। अब आते हैं मीनिंग्स पर, शायर क्या कहता है फिर बताते हैं आपको। था मुस्तआर, मुस्तआर यानी होता है उधार लेना, मुस्तआर यानी होता है उधार लेना। हुस्न का मतलब होता है खूबसूरती, हुस्न का मतलब खूबसूरती। था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, नूर कहते हैं चमक को, नूर कहते हैं चमक को, तजल्ली को। खुर्शीद में भी उसी का, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। तो मीनिंग्स इसके नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैं वर्बली आपसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको से समझे पहले लफ्ज़ को, उसके बाद हम नीचे मीनिंग्स वापस पढ़ लेंगे। तो मुस्तआर यानी होता है उधार लेना, हुस्न यानी होता है खूबसूरती, नूर यानी होता है चमक, तजल्ली, खुर्शीद यानी होता है सूरज, ज़र्रा यानी होता है कण, समझते ना, कण जैसे रेत का दाना होता है कण। ज़हूर बना है ज़ाहिर से, ज़हूर बना है ज़ाहिर से, ज़ाहिर बना है हाजिर से। ज़ाहिर यानी सामने होना, प्रकट होना, कोई चीज़ ज़ाहिर होना, दिखाई देना। अब ये तो था इसका मीनिंग, ये था इसका मीनिंग। अब देखिए शायर क्या कहना चाहता है। शायर की जो सोच है ना, बहुत ही क्या वसी होती है। आपने हिंदी में एक लफ्ज़ सुना होगा, एक जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि कहते हैं सूरज को, कवि कहते हैं शायर को। यानी जहाँ पर रवि नहीं पहुँचता, यानी ऐसी जगह, ऐसी गुफाएं जहाँ पर सूरज की किरणें तक नहीं पहुँचती है, जहाँ पर सूरज की शुआएँ नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर कवि की सोच पहुँच जाती है, यानी शायर की सोच वहाँ पर पहुँच जाती है। कवि की जो सोच होती है बहुत ही बुलंद होती है। यहाँ पर जो बात की जा रही है दोस्तों, एक होता है इश्क़ मिजाजी, एक होता है इसके इश्क़ मजाजी, एक होता है इश्क़ हक़ीक़ी। इश्क़ हक़ीक़ी यानी खुदा से मोहब्बत। तो शायर जो गज़ल लिखते हैं, ये जो शायर हैं पुराने वाले शायर हैं, ये ज़्यादातर इनकी शायरियाँ किस में तो ये पुराने वाले शायर हैं, इनकी जो शायरियाँ होती है असल में इश्क़ हक़ीक़ी होती है, इश्क़ मिजाजी नहीं होती है। इश्क़ मजाजी में हम काउंट नहीं करते हैं। इश्क़ हक़ीक़ी, इश्क़ मजाजी में क्या फ़र्क है? इश्क़ हक़ीक़ी यानी खुदा से मोहब्बत, इश्क़ मजाजी यानी लड़की से मोहब्बत, अपने महबूब से, महबूबा से मोहब्बत, ठीक है। आजकल की भाषा में यूँ कहें, आज की ज़बान में कहें तो निब्बा निबीज़ लव, टू लव जिसे कहते हैं ना, आपने रील्स वगैरह में देखते हैं हम। तो ये निब्बा निबी वाला लव नहीं है, ठीक है, ये टू लव वाला लव नहीं है। ये लव है, ये जो मोहब्बत है ये है इश्क़ हक़ीक़ी, खुदा से मोहब्बत। शायर क्या कहता है? शायर कहता है था मुस्तआर, उधार था क्या? हुस्न, खूबसूरती भी क्या थी? उधार थी। उसके था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था। शायर कहता है मैंने खुर्शीद को देखा, मैंने सूरज को देखा, और सूरज को जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि सूरज की चमक में, सूरज की चमक में, सूरज की ताब में, सूरज के उस उजाले में, सूरज के प्रकाश में वो जो मैंने चमक पाई है, वो जो मैंने चमक देखी है, वो हकीकत नहीं है। वो चमक क्या है? हकीकत नहीं है, बल्कि वो चमक उधार ली गई है। बल्कि वो चमक क्या ली है? उधार ली गई है। और चमक उधार किससे ली है? उसके हुस्न से। किसके? किसी के हुस्न से। हुस्न किसके? उसके महबूब के, शायर के महबूब। और महबूब यानी खुदा की बात की गई है। शायर कहता है कि खुदा की मोहब्बत में शायर ये बात बताना चाहता है कि जो सूरज की जो ताब है, सूरज की जो इतनी ज़्यादा रोशनी है, ये भी सिर्फ़ क्या है? एक ज़र्रा बराबर है।
ये भी क्या है, एक ज़र्रा, एक कण के बराबर है, एक कण के बराबर ज़ाहिर होती है, एक कण के बराबर ज़ाहिर होती है। असल जो खूबसूरती है, असल जो चमक है, असल जो रोशनी है, वो रोशनी तो कहाँ है, मेरे महबूब में है। वो असल रोशनी कहाँ है, मेरे महबूब में है। यानी असल रोशनी, असल नूर, असल जो चमक है वो सिर्फ किस में है, खुदा की ज़ात में है। किस में है दोस्तों, असल नूर किस में है, खुदा की ज़ात में है। और खुर्शीद ने भी, सूरज ने भी उस नूर का सिर्फ एक ज़र्रा बराबर उधार लिया है, तब जाकर उसके नूर से वो चमक पा रहा है। बात समझे। शायर ये कहना चाहता है कि सूरज की चमक भी खुदा के नूर का एक ज़र्रा बराबर है, खुदा के नूर का एक ज़र्रा बराबर है। और सूरज ने भी खुदा के नूर से एक ज़र्रा बराबर चमक को क्या लिया है, उधार लिया है, तब जाकर वो इतना चमक पा रहा है। और शायर फिर ये भी समझाना चाहता है कि आप देखिए, जब आप सूरज की तरफ आंखें उठाकर देखेंगे, जब आप सूरज की तरफ आंखें उठाकर देखेंगे तो आप उस सूरज को देख नहीं पाएंगे। आप जानते हैं तेज़ धूप में हम सूरज को जब नज़र उठाकर देखते हैं तो उसकी ताप में हम सूरज को बराबर देख नहीं पाते हैं। क्यों? उसकी धूप, उसकी तपिश, उसका नूर, उसकी तजल्ली इतनी तेज़ होती है कि हम अपनी आंखें उस पर टिका नहीं पाते हैं। तो शायर ये कहता है कि वो जो इतना चमक रहा है, जिसकी तरफ आंखें टिक नहीं पा रही है, वो भी खुदा के नूर का सिर्फ क्या है, एक ज़र्रा बराबर है। क्या है? ज़र्रा बराबर है। तो सोचिए, जो नूर की खान है, जो नूर असल में नूर है, जो असल में चमक है, उसमें चमक कितनी होगी। यानी एक सूरज का एक कण बराबर, ज़र्रा बराबर इतना चमक देता है, तो सोचिए खुदा का नूर क्या होगा, खुदा के नूर का आलम क्या होगा। तो खुदा की बड़ाई को यहाँ पर बयान किया है। शायर फरमाता है, था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। शायर कहता है कि दुनिया में पाई जाने वाली हर एक शय में जो नूर नज़र आता है, हर एक शय में जो चमक नज़र आती है, ये हर चमक क्या है, असल नहीं है, ये असल नहीं है, बल्कि सब चमक उधार ली गई है। और ये सब चमक उधार ली गई है, मेरे महबूब के नूर से उधार ली गई है। तभी ये हर चीज़ एक नूर में, एक तजल्ली में एक चमक पा रही है, दमक पा रही है। ये सब चमक दमक क्या है, धोखा है। ये सब चमक दमक तो क्या है, फ़ानी है, नकली है। असल चमक तो, ये सब चमक क्या है, सिर्फ एक उधार ली गई है। असल चमक क्या है, असल दमक, असल नूर क्या है, वो सिर्फ मेरे खुदा की ज़ात है। उम्मीद करता हूँ पहला शेर आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे शेर को समझते हैं। हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। हंगामा आप जानते ही हैं, हंगामा हलचल। गरम कुन कहते हैं भीड़ भाड़ को, गरम कुन कहते हैं भीड़ भाड़ को, हलचल को, जहाँ पर काफ़ी रश हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके को क्या कहते हैं, गरम कुन। हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, सबूर बना है सब्र से, सबूर बना है सब्र से, ना सबूर जिसमें सब्र नहीं हो, ना सबूर जिसमें सब्र नहीं हो। और सब्र किस में नहीं है, दिल में नहीं है, दिल में सब्र नहीं है। पैदा हर एक नाले से, नाला कहते हैं, ये नाला बना है इस तरह, नाला, नाला मतलब होता है आह करना, विलाप करना, मातम करना, रोना, ठीक है, रोना, विलाप, ना मातम करना, इसको कहते हैं नाला। क्या कहते हैं, नाला। ये नाला नाली वाला नाला नहीं है, ठीक है। शोरे नुशूर, शोर कहते हैं हंगामे को, चिल्लाने को, नुशूर कहते हैं मुर्दा को, नुशूर कहते हैं दोस्तों मुर्दा को, नुशूर कहते हैं मुर्दा को। अब शायर क्या कहना चाहता है, कहाँ से मुर्दे आए, कहाँ से हंगामे हुए, कहाँ से हलचल हुई, अरे बात तो कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है, आपको समझाते हैं, समझिए। हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था। शायर कहता है, मेरा दिल जो है वो ना सबरा है, मेरे दिल में सब्र की इंतहा नहीं है, मेरे दिल को सब्र नहीं है, और मेरे दिल में एक हंगामा मचा हुआ है। जिस तरह भीड़ भाड़ में हंगामा होता है, हलचल होती है, ऐसी ही हलचल, ऐसी ही भीड़ भाड़ वाली हलचल, ऐसे ही भीड़ भाड़ वाला हंगामा मेरे दिल में मचा हुआ है और बहुत ना सबरा है। मेरे दिल में कोई सब्र की ताब नहीं है, मेरे दिल में सब्र की कोई जगह नहीं है, मेरा दिल बेसब्रा हुआ जा रहा है, मेरे दिल में क्या है, सब्र की इंतहा नहीं बची है, और मेरे दिल में हलचल, हंगामा मचा हुआ है। कैसा हंगामा? पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। और इस शायर क्या कहता है, शोरे नुशूर, कल क़यामत के दिन हर कब्र से मुर्दे को उठाया जाएगा,
हर कब्र से मुर्दे को उठाया जाएगा, हर कब्र से मुर्दे को उठाया जाएगा, तो उस वक्त जो मुर्दों की हालत होगी, उस वक्त जो मुर्दों की हालत होगी, जो शोर बरपा होगा, एक ऐसा ही शोर, एक ऐसा ही नाला, एक ऐसा ही रोने पीटने की, अलाप करने की जो सदाएं, आवाज़ें हैं, जो चिल्ला चोट मचा होगी, जो हाहाकार मचा होगा, कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त मेरे दिल का है, कुछ ऐसा ही हाल मेरे दिल का भी है। मेरा दिल ना सबरा है, इसमें सब्र नहीं है और इसमें हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा है, गरम कुन हंगामा, गरम कुन हंगामा सा मचा हुआ है। भीड़ भाड़ में जिस तरह हंगामा होता है, ऐसे मेरे दिल में हंगामा मचा है। हंगामा ऐसा जैसा कि कल जब क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब सब मुर्दों को उठाया जाएगा, शोर नुशूर, हर एक मुर्दे का जो शोर नज़र आएगा, हर एक मुर्दे का जो नाला, उसकी आहो बका नज़र आएगी, वो ही सब हाल इस वक्त मेरे दिल का है। मेरे दिल की कैफियत कुछ ऐसी नज़र आ रही है। समझ आया? अगला शेर देखिए। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। सारे ही लफ्ज़ आसान हैं। तई मतलब होता है पास, तई मतलब होता है पास, या होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। तई मतलब होता है पास या के लिए। डायरेक्टली समझ लीजिए इस बात को आप, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा के तई। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है। आप फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, गोया कि उसने खुदा को पहचान लिया। जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, गोया कि उसने खुदा को पहचान लिया। तो हज़रत अली का उसी कौल की पासदारी ये शेर करता है। इस शेर में आपने इसी बात को क्या करा है? दोहराया है अपनी बात में, अपने तरीके से। शायर कहता है कि पहुंचा जो आपको तो, आपको मतलब अपने आप को, आपको मतलब अपने आप को, तो पहुंचा जब मैं अपने आप को, यानी मैं अपने आप का जब क्या कर रहा था? मुताला कर रहा था, अपने आप का मुहासबा कर रहा था, अपना मूल्यांकन कर रहा था। हिंदी में यूँ समझ लीजिए, जब मैं अपना मूल्यांकन कर रहा था, तो मूल्यांकन करते करते मैं कहाँ पहुँचा? पहुँचा खुदा के तई। तो मैं अपना अवलोकन करते करते मैं कहाँ पहुँच गया? खुदा के पास पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? खुदा के पास पहुँच गया। जैसा कि हज़रत अली का कौल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया, गोया उसने खुदा को पहचान लिया। तो मैंने भी अपने आप का मुहासबा करना शुरू किया, मैंने अपना मूल्यांकन अवलोकन करना शुरू किया, और करते करते मैं खुदा के पास पहुँच गया, खुदा के पास पहुँच गया। मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं बहुत ज़्यादा अपना मुहासबा कर चुका हूँ, अपने आप को चेक कर चुका हूँ, अपने आप को खंगाल चुका हूँ, और मुझे लगता है मैं खुदा के पास पहुँच गया। लेकिन फिर पता चलता है, इतना पास आने के बाद भी पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं जान पाया हूँ। आप ख़ुद समझिए, क्या खुदा के राज को जानना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। खुदा के राज को जानना इतना आसान नहीं है। इंसान कितना भी इबादत गुजार हो जाए, कितना भी अल्लाह वाला हो जाए, लेकिन वो खुदा के करीब कब होगा? वो खुदा के राज को जानना उसके लिए आसान नहीं है। खुदा की बातों को जानना, उसके कुर्ब को जानना इतना आसान नहीं है। तो शायर कहता है कि जब मैं अपने आप को पहचानने लगा, जब मैं अपने आप को और अंदर से टटोलता गया, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर उतरता गया, डीप में चला गया, और मुझे लगा मैं खुदा के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। और बहुत करीब पहुंचने के बाद भी तब मुझे पता लगा कि मैं तो अभी भी बहुत दूर हूँ, मैं तो अभी भी बहुत दूर हूँ। यानी इंसान जितना अपने आप को पहचानता जाएगा, उसे लगेगा कि हाँ वो अब खुदा को पा चुका है, खुदा के राज को पहचान चुका है, खुदा के करीब पहुँच चुका है, खुदा का कुर्ब हासिल कर चुका है। लेकिन तब जाकर उसे पता लगेगा कि क्या है, अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, अभी तो मैं बहुत दूर हूँ। इस बात को मैं छोटे से जुमले से समझाऊँगा आपको। एक हम लोग हैं, ठीक है, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं, और हम इतने गुनाह करने के बाद भी, इतने गुनाहों में मुलविस होने के बाद भी, अगर हम अपने आप को देखें तो बताइए हम दिन भर में कितनी बार तौबा करते हैं, हम कितनी गिरिया उजारी करते हैं, हम कितनी रो रो के दुआएं करते हैं। क्या हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं? नहीं। मांग ली होगी, चलिए, किसी ने ईशा में मांग ली होगी, किसी ने जुमे के दिन मांग ली होगी, किसी ने रमज़ान के एक महीने में मांग ली होगी, किसी ने तहज्जुद में मांग ली होगी, है ना। 24 घंटे हम दुआओं में नहीं होते ना, जबकि हम जानते भी हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, ये बात हम जानते भी हैं,
इसमें कोई शक नहीं, हम खुद जानते हैं बहुत गुनहगार हैं, उसके बावजूद हमारी तौबा का आलम क्या है, ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन वही बात कही जाए सहाबाओं की, वही बात की जाए सहाबाओं की, सहाबा तो बहुत नेक हैं, सहाबाओं के ईमान का आलम तो आप जानते ही हैं। इतना ईमान पुख्ता होने के बाद, इतना ईमान पक्का होने के बाद कि उनकी तौबा का आलम क्या था। वो दिन भर तौबा करते थे, गिरिया उजारी करते थे, खुदा से बार बार तौबा करते, ऐ रब्बुल इज़्ज़त है मालिक मौला, हमें हमारे गुनाहों पर पकड़ ना कीजो, हमारे गुनाहों पर पकड़ ना कीजो, तो हमारी मग़फ़िरत अता फरमा, हमें माफ़ अता फरमा। जबकि हमारा नबी ने कई सहाबाओं को तो दुनिया में ही बशारत दे दी थी कि आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती हो। उसके बावजूद उनकी तौबा का आलम क्या था। और मैं कहूँ पूरी दुनिया का छोड़िए, मैं आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात कहूँ, हमारे नबी की बात कहूँ, तो नबी तो मासूम है, उनसे तो गुनाह सरज़द होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा तो सोचना ही गुनाह है बहुत बड़ा। लेकिन उसके बावजूद नबी का आलम क्या था, कितनी दुआएं करते थे रो रो कर, ख़ुद के लिए नहीं उम्मत के लिए, जानते थे कि ये उम्मत क्या है, गुनाहगार है, अल्लाह ताला को माफ़ कर दीजिए। तो बात यही समझाना चाहता हूँ कि पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत नए भी दूर था। यानी इंसान जितना डीप में जाता है, जितना सोचता है कि मैं खुदा के बहुत पास पहुँच चुका हूँ, मैं खुदा को हासिल कर चुका हूँ, खुदा के कुर्ब को पा चुका हूँ, लेकिन उसे फिर पता चलेगा कि मैं अभी वो क्या हूँ, बहुत दूर हूँ। खुदा के कुर्ब को हासिल करना, खुदा तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। अगला शेर समात फरमाएं। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शौला बर के खर मैंने सदको है तूर था। अभी लफ्ज़ आपने कभी सुने भी नहीं होंगे पहले कभी। आतिश यानी आग, आतिश यानी आग, बुलंद यानी ऊंचा, बुलंद यानी ऊंचा या बड़ा, दिल आप जानते ही हैं, हार्ट। आतिश बुलंद दिल की न थी, यानी दिल की आग क्या नहीं थी, बुलंद नहीं थी, दिल में जो आग थी वो ऊंची नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, बड़ी नहीं थी। वरना ए कलीम, कलीम किसका लक़ब है? कलीम बना है कलीमुल्लाह से, और कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या है, लक़ब है। कलीम बना है, कलीम का मतलब होता है कलाम करने वाला, कलाम मतलब होता है बात, यानी बातें करने वाला क्या कहलाता है, कलीम कहलाता है। बात करने वाला क्या कहलाता है, कलीम कहलाता है। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा से बात किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको कलीमुल्लाह लक़ब से नवाजा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किनकी, कलीम की, यानी कलीम से यहाँ पर बात की जा रही है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ पर बात की जा रही है। किनकी बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की जा रही है। तो आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, वरना ए कलीम, ए कलीमुल्लाह, ये कोई कौन सी बात है। दिल की आग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, दिल की आग बहुत ज़्यादा नहीं थी। यक शोला, यक यानी एक या यकायक, शोला यानी शोला कहते हैं आग को, शोला कहते हैं आग को, बर्क़ कहते हैं बिजली को, बर्क़ कहते हैं बिजली को, खिरमन कहते हैं खलिहान को, खिरमन कहते हैं खलिहान को। सद कोहे तूर, कोह मतलब पहाड़ी, तूर उस पहाड़ी का नाम जहाँ पर, जिस पहाड़ी पर मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी पर जाते थे और अल्लाह से क्या करते थे, कलाम किया करते थे, बात किया करते थे। तो यहाँ पर शायर कहता है कि जो दिल की आग थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऐ कलीमुल्लाह, जो दिल की आग थी बहुत ज़्यादा नहीं थी। हालांकि यहाँ पर कलीम सिर्फ एक समझाने के तौर पे कहा है, ठीक है। यहाँ पर बात अगर हम सही मायने में अगर से देखें तो ये कुफ्र वाली बात हो जाएगी, गुनाह वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर कलीमुल्लाह सिर्फ समझाने के लिए कहा है, यहाँ पर कलीमुल्लाह यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं की गई है, सिर्फ समझाया गया है कि दिल की आग इतनी ज़्यादा नहीं थी। वरना ए कलीमुल्लाह यक शोला बर के खिरमने सदको ही तुर था, जो एक शोले की जो किरण आई थी, बर्क एक बिजली सी, जो शोले की एक बिजली आई थी, एक आग की बिजली आई थी, वह खिरमन सद कोहे तूर था। सद यानी 100, सैकड़ों, कोहे तूर यानी बहुत सारे कोहे तूर। अब ये क्या है, पूरा वाक़या है, ये क्या है, पूरा वाक़या, ऐसे आप बात समझ में नहीं आएगी शेर के अकॉर्डिंग। एक बार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाइश की, इल्तिजा की कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कोहे तूर पर आ जाइए। और अल्लाह ताला ने हज़ारों पर्दों में से अपनी सिर्फ़ एक तजल्ली नमोदार की, एक तजल्ली अल्लाह ताला ने दिखाई,
और उस तजल्ली के बरक्स ये हुआ कि कोहे तूर क्या हो गया, पूरा रेज़ा रेज़ा हो गया। कोहे तूर वो पहाड़ी क्या हो गई, पूरी रेज़ा रेज़ा हो गई, पूरी जल गई, खाक हो गई। और उस ताप से, उस रोशनी से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हो गए, बेहोश हो गए। क्या हो गए, बेहोश हो गए। तो शायर ने उस वाक़े को क्या किया है, यहाँ पर कनेक्ट किया है कि अल्लाह ताला की जो बिजली थी, उस नूर की जो तजल्ली थी, वो तो इतनी तेज़ थी कि एक कोहे तूर नहीं बल्कि सारे कोहे तूर, सैकड़ों कोहे तूर को जला के खाक कर सकती थी। खुदा के नूर की तजल्ली तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन आपके दिल में जो आग थी ना, मोहब्बत की आग, आप अल्लाह ताला से जो मोहब्बत थी, मोहब्बत की जो आग थी, वो इतनी तेज़ नहीं थी और आप क्या हो गए, बेहोश हो गए। आप क्या हो गए, बेहोश हो गए। यानी इंसान क्या है, ये बात इंसान के लिए कही गई है, ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए की बात कही गई है, इंसान के लिए बात कही गई है कि इंसान को चाहिए वो खुदा की मोहब्बत में गर्क रहे। जितना इंसान खुदा की मोहब्बत में डूबा रहेगा, वो उतना ही खुदा के कुर्ब को हासिल कर पाएगा, उतना ही खुदा के करीब जा पाएगा। और असल माने में जिसको सुकून कहा जाता है, असल माने में जिसको सुकून कहा जाता है, वो सुकून दुनियावी मोहब्बत में नहीं बल्कि सिर्फ़ खुदा की मोहब्बत में ही इंसान को हासिल हो सकता है। अगला शेर समाअत फरमाएं। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। क्या खूबसूरत शेर है। मजलिस कहते हैं महफ़िल को, मजलिस कहते हैं महफ़िल को, यानी बैठक को, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हों। और वैसे जो मजलिस जो लफ्ज़ हैं दोस्तों, मजलिस प्रॉपर जो वर्ड है ये इसलिए लिखा गया है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ लोग बैठकर जहाँ उनका ज़िक्र कर रहे होते हैं, जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र चल रहा होता, उस बैठक को मजलिस कहा जाता है प्रॉपर। लेकिन डिक्शनरी में, लुग़त में जब आप देखेंगे तो मजलिस को सिर्फ बैठक ही बताया गया है। तो जहाँ पर लोग बैठते हैं महफ़िल लगाकर, उसे ही मजलिस कहा जाता है। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, परतवा कहते हैं परछाई को, परतवा कहते हैं परछाई को। तो मजलिस में एक तेरी परछाई के बग़ैर, तेरी परछाई के बिना मजलिस की हालत कैसी थी। कल रात को, गई रात को, गुज़री रात को मजलिस में, महफ़िल में एक तेरी परछाई ना होने से, एक तेरी परछाई के बग़ैर, तेरी परछाई भी नहीं थी, उसके बग़ैर क्या हालत थी। क्या शमा क्या पतंग, शमा कहते हैं मोमबत्ती को, पतंग कहते हैं पतंगे को। पतंग ये वाली पतंग नहीं, काइट वाली पतंग नहीं है, पतंग नहीं पतंगा। तो शमा और पतंग आशिक और माशूक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शमा और पतंग आशिक और माशूक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शमा माशूक है और पतंग क्या है, उसका आशिक है। पतंगा जो होता है वो शमा से क्या करता है, मोहब्बत करता है। और वो ये भी जानता है कि जब शमा जलती है तो पतंगे उस पर मंडराने लग जाते हैं, मंडराने लग जाते हैं। बाद में इस फिराक में भी रहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इसके ज़्यादा करीब जाने पर वो जल के फ़ना हो जाते हैं। क्या हो जाता है, जल के फ़ना हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो उसके करीब जाते हैं, जल के खाक हो जाते हैं। यानी इस मोहब्बत में क्या हो जाते हैं, हमेशा के लिए फ़ना हो जाते हैं। तो शमा और पतंगों को क्या कहा जाता है, आशिक और माशूक के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। हुजूर बना है हाजिर से, हुजूर बना है हाजिर से, यानी कोई भी हाजिर नहीं था, कोई भी हाजिर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कल रात को मजलिस में तू नहीं था, क्योंकि कल रात को मजलिस में तू नहीं था। तू क्या नहीं था, बल्कि तेरी परतवे बगैर, तेरी परछाई भी नहीं थी। ऐ मेरे महबूब, अगर तू कल रात को महफिल में होता, तेरी एक परछाई भी अगर उस महफिल में होती, तो महफिल की बात ही कुछ और होती, मजलिस की बात ही कुछ और होती। लेकिन तेरी परछाई भी नहीं होने से उस मजलिस का क्या हुआ, सारा माहौल सूना हो गया। और क्षमा पतंगा कोई भी उस महफिल में हाजिर नहीं था। यानी फ़िज़िकली तो सब मौजूद थे, लेकिन मेंटली कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी महफिल में वो खुशी, महफिल में वो खुशी, वो रंगत, वो हर्षोल्लास नज़र नहीं आने लगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि महबूब की परछाई भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। महबूब तो नहीं था, बल्कि उसकी परछाई तक वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और इस तरह मजलिस क्या हो गई, सूनी हो गई थी। क्या हो गई, सूनी हो गई। और शमा पतंग, कोई आशिक माशूक कोई वहाँ पर नज़र नहीं आया। और मजलिस पूरी सूनी सूनी ही गुजर गई, बैठक पूरी फालतू ही रायगा चली गई। अगला शेर समाअत फरमाएं। इस फसल में कि गुल का गरेबां भी है हवा, दीवाना हो गया सो बहुत जी शऊर था। जी क्या है, साबिका है। क्या है, साबिका। जी का मतलब होता है वाला। क्या होता है, वाला। शऊर का मतलब होता है समझ, शऊर का मतलब होता है समझ। तो जी शऊर यानी समझ वाला, जी शऊर यानी समझ वाला। इस फसल में, यहाँ फसल मतलब फसल नहीं है, फसल का मतलब होता है मौसम, फसल का मतलब होता है मौसम। इस मौसम में
कि गुल का गिरेबा, गुल का मतलब होता है फूल, गिरेबा आपने सुना होगा किसी मुँह से, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, अपने गिरेबा में झांक कर देखिए, यानी अपनी औकात, उसका वजूद। तो इस फसल में यानी इस मौसम में, इस मौसम की बहार कैसी है, इस मौसम की हालत ऐसी है कि गुल का गिरेबा भी है हवा, यानी गुल का गिरेबा भी क्या हो चुका है, हवा हो चुका है। गुल का गिरेबा क्या हो चुका है, हवा हो चुका है, फूल पूरा खिल चुका है और हवा में मंडरा रहा है, तेज़ हवाएं चलती है, फूल हवाओं में इधर उधर हिलने डुलने लगते हैं। तो देखिए वो बहार का वो खुशनुमा मौसम कितना रंगीन हो जाता है। तो इस फसल में कि गुल हवा में उड़ रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, इतना खुशबूदार, इतना सुहाना, इतना रंगीन मौसम हो चुका है, और इतना रंगीन है कि दीवाना हो गया। दीवाना हम कहते हैं पागल को, दीवाना कहते हैं दोस्तों पागल को। ये मौसम इतना ज़्यादा रंगीन, इतना मदमस्त हो चुका है कि दीवाना हो गया, पागल हो गया। कौन? सो बहुत जी शऊर था, वो जो बहुत समझ वाला था वो भी क्या हो गया, इस मौसम में पागल हो गया है। ये मौसम इतना ज़्यादा मदमस्त हो चुका है, ये मौसम इतना ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, ये मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है, सुहाना हो चुका है कि जो बहुत ज़्यादा समझ वाला इंसान था, अक्ल वाला इंसान था, शऊर वाला इंसान था, वो भी दीवाना और पागल हो चुका है। अब बताइए शायर क्या कहना चाहता है? शायर ने तो ये बात कह दी, अंदर की बात क्या है? अंदर की बात सुनिए। जब इंसान के पास क्या होती है, आराम व आसाइश जब इंसान के पास आ जाती है, जब इंसान के पास आराम व आसाइश आ जाती है, नहीं जब उसको मालो ज़र हासिल हो जाता है, तो वो तकब्बुर की अलामत में गर्क हो जाता है। तकब्बुर यानी घमंड में, तकब्बुर यानी घमंड में गर्क हो जाता है, उसमें डूब जाता है, यानी उस पैसे की आबोताब में, उस शान व शोहरत में, उस इज़्ज़त में क्या हो जाता है, वो गर्क हो जाता है, डूब जाता है। और जो बहुत समझदार इंसान होते हैं, जो बहुत समझदार पढ़े लिखे अक्लमंद लोग होते हैं, वो भी उस पैसे में, उस शान व शौकत में, उस शोहरत में डूब कर क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। अब ये बात पागल वाली क्यों कही? पागल वाली बात इसलिए कही दोस्तों, पागल यूँ हो जाता है, इंसान भूल जाता है, उसे जो नेमतें हासिल हुई है वो भूल जाता है। ये नेमतें बल्कि मेरे पास जो है ये मैंने खुद ने नहीं कमाई है, ये मेरे पास आई नहीं है, बल्कि खुदा ने अता की है। खुदा ने अता की है तो मुझे मिली है, वरना मुझ में ऐसी बात कहाँ कि मैं इन नेमतों के लायक हूँ। और इंसान इस बात को भूल जाता है, वो समझता है बस अब तो मैं ही दुनिया का मालिक हूँ, अब तो मैं ही दुनिया का मालिक हूँ, अब तो मैं ही हूँ, मुझसे ही दुनिया का निज़ाम चल रहा है। वो इंसान इतना तकब्बुर में क्या हो जाता है, गर्क हो जाता है। और इसको शायर ने कहा है कि वो तो पागल हो चुका है। क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। वो खुदा की बंदगी को भूल चुका होता है, उस मालो ज़र में, उस नेमतों में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ऐसा हाल, ऐसा मौसम आ चुका है, यानी ऐसा मौसम काफ़ी लोगों के साथ हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर की अलामत से, तकब्बुर के हालात से क्या रहे, महफूज रखे, आमीन। बहुत टिपिकल और बहुत डिफ़िकल्ट शेर है जो अब आपके सामने आने वाला है दोस्तों, सुनिएगा क्या लिखा है। मुनइम के पास काकुमो संजाब था तो क्या, उस रिंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था। आप सोचिए कितना रिसर्च किया होगा तब जाके इनका मतलब हम पाए होंगे। आप ढूंढना इसका, अगर आपको मिले इसका कुछ। मुनइम, मुनइम कहते हैं इनाम देने वाले को, मुनइम कहते हैं इनाम देने वाले को। मुनइम इनाम से बना है, मुनइम इनाम से बना है, पुरस्कार से बना है, पुरस्कार देने वाला, इनाम देने वाला, यानी समझ लीजिए पैसा वाला, मालदार इंसान, उससे बना है मुनइम। तो मुनइम के पास क्या है, खाकुमो संजाब, खाकुमो संजाब, खाकुम और संजाब ये दो क्या है, एक औरमाइन, एक जानवर होता है, आप नेट पे चेक कर लीजिए, औरमाइन एक सफ़ेद नेवला होता है। क्या होता है? सफ़ेद नेवला। उसकी खाल जो होती है बहुत मुलायम होती है, बहुत मुलायम होती है। और जो अरब के लोग थे, कौन थे? अरब के जो लोग थे, बहुत ज़्यादा मालू ज़र वाले, बहुत पैसे वाले लोग थे, वो उसकी खाल का क्या पहनते थे, कोट पहनते थे। क्या पहनते थे? कोट पहनते थे, उसकी रज़ाई वगैरह बनाते थे। तो काकुम और संजाब ये उन खालों के नाम हैं। काकुम और संजाब क्या है? खालों के नाम है। कोई बहुत अजीब चीज़ नहीं, इसको काकम पढ़ देता है, कोई काकिम पढ़ देता है, कोई इसे संजाब और सिंजाब पढ़ देता है। ये लफ्ज़ है काकुम और ये है संजाब। तो काकुम और संजाब ये उस सफ़ेद नेवले की खालों के नाम हैं। तो कह रहे मुनइम के पास काकुम और संजाब था तो क्या, अगर इनाम देने वाले के पास अगर पैसे वाले इंसान के पास, उस मालदार इंसान के पास अगर काकुम और संजाब जैसी चीज़ें इतनी बहुत बेशकीमती, बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत महंगी होती है, अगर ये चीज़ें थी तो क्या बड़ी बात है,
तो क्या बड़ी बात, अगर उसके पास इतना कुछ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस रिंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था, रिंद कहते हैं शराबी को, नशेड़ी को, रिंद कहते हैं शराबी को, उस शराबी की भी रात गुजर गई जो ऊर था मतलब नंगा था, ऊर था मतलब नंगा था, नंगे से मुराद पूरा बरहना नहीं, जिसके पास मतलब बहुत कम कपड़े हों या एक चद्दर में हो, बहुत फटे हाल हो, यूँ समझ लीजिए, फटे हाल समझ लीजिए। वैसे ऊर मतलब नंगा होता है, ठीक है, और नहीं है, क्या ऊर, क्या है ऊर। तो शायर क्या कहना चाहता है कि एक मुनइम है, एक बहुत मालदार इंसान है, उसके पास काकम व संजाब जैसी बेशकीमती खालें हैं और रात उसकी भी गुजरती है, लेकिन बड़ी बात क्या है, एक शराबी है, नशेड़ी है, जो सड़क पर नंगा पड़ा है, सड़क पर बरहना पड़ा है, फटे हाल पड़ा है, बताइए क्या उसकी रात नहीं गुजरती? अरे रात तो उसकी भी गुजर जाती है, रात तो उसकी भी गुजर जाती है। यानी हालत ऐसी हो या हालत ऐसी हो, हाल तो दोनों ही गुजरने हैं, वक्त तो सभी का कटना है, क्योंकि दुनिया में आने के बाद इंसान को हर हालत में जीना ही जीना है। और जब खुदा का बुलाव आएगा, जिस दिन हमारे ज़िंदगी के दिन पूरे मुकम्मल हो जाएंगे, हर इंसान को खुदा के पास वापस लौटना है, हर इंसान को उस कब्र में जाना ही जाना है। समझ गए बात आप? तो कहते हैं मुनइम के पास तो अगर कामकुम संजाब था, बहुत मालो ज़र था, बहुत पैसा, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचते हो मेरी ज़िंदगी बहुत गुजर रही है, ज़िंदगी तो उसकी भी गुजर रही है जो फटे हाल है, जो बुरी हालत में है, गमज़दा हालत में है। देखिएगा एक दिन आपके भी दिन पूरे होंगे और एक दिन उसके भी दिन पूरे होंगे, हालत तो दोनों की गुजरनी है, दिन रात तो दोनों के ही गुजरने हैं, उम्र तो दोनों की एक दिन क्या होनी है, पूरी होनी है। और असल सिला कहाँ मिलेगा? असल सिला मिलेगा हश्र के मैदान में, जब खुदा के सामने, मैंने शायद अहादीस में पढ़ा था ये, कि जो जिन लोगों को हीरे मोतियों के जब जन्नत में महल मिला करेंगे, तो जो दूसरे लोग होंगे वो पूछेंगे, खुदा तूने उनको ये हीरे मोती के महलात क्यों अता किए हैं, क्यों अता किए हैं? तो खुदा फरमाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में फटे हाल, जिन्होंने बहुत गुर्बत में, मुफलिसी में, तंगदस्ती में और बहुत मुश्किलों में ज़िंदगी अपनी गुजारी है, ये उसका सिला है, ये उसका सिला है, ये उसका बदल है। तो वो लोग कहेंगे, खुदा तू ऐसा कर, हमें वापस दुनिया में भेज दे और हमारी चमड़ियों को कैंचियों से, हमारी चमड़ी को कैंचियों से रेज़ा रेज़ा कर दे। लफ्ज़ यही थे, हमारी चमड़ी को कैंची से रेज़ा रेज़ा कर दे, लेकिन हमें भी वो नेमत अता कर। यानी कल हश्र के मैदान में वो रश्क करेंगे इस बात पर। तो अगर कोई इंसान बहुत मालदार है तो भी इस बात पे घबराए नहीं, और कोई बहुत गरीब है, मुफलिसी में फटे हाल ज़िंदगी गुजारता है तो भी घबराए नहीं, क्योंकि दिन तो सभी के क्या होने हैं, पूरे होने हैं। आपको किसी बात पर हैरान और परेशान होने वाली बात नहीं है, दिन सभी के एक दिन क्या होते हैं, पूरे होते हैं। आगे लिखते हैं, हम खाक में मिले तो मिले, लेकिन ऐ सिपहर उस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था। हम खाक में मिले, खाक में मिलना यानी फ़ना हो जाना, मिट जाना, ठीक है, सर्वमूल नाश हो जाना। अगर हम खाक में भी मिले तो मिले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐ सिफर, सिफर कहते हैं दुनिया को, सिफर कहते हैं दुनिया को, लेकिन ऐ दुनिया वालों, हम खाक में मिल जाएं तो मिल जाएं, हम फ़ना हो जाएं तो हो जाएं, हम मर जाएं तो मर जाएं, इस बात का हमें कोई गम नहीं है। लेकिन उस शोख को भी, यानी उस नज़ाकत वाले को भी राह पे लाना ज़रूर था। हम चाहते हैं कि वो रास्ते पे आ जाए। अगर उस महबूब को रास्ते पर लाने में, उस महबूब को शोखी वाले, ज़राफ़त वाले, नज़ाकत वाले उस महबूब को रास्ते पे लाने के लिए अगर मैं खाक में मिल गया, मैं मर भी गया, मैं फ़ना भी हो गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया वालों मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसे राह पे लाना ज़रूर था, मेरे लिए ये मकसद ज़्यादा ज़रूरी था। अब इसके एवज़ में अगर मैं खाक में मिल गया, मैं फ़ना हो गया, तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद था उसे राह पे लाना, उस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था, उस शोखी भरे मेरे महबूब को राह पे लाना क्या था, ज़रूर था। कल पाँव एक कासाए सर, कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। ये एक शेर है। इसके बाद एक शेर और है जो क्या है, ख़ताबंद है। क्या है, ख़ताबंद है। यानी गज़ल का हर शेर अपना में एक मुकम्मल बात कहता है। नज़्म में ऐसा नहीं होता, नज़्म का एक टॉपिक होता है, एक उन्वान होता है, एक टाइटल होता है, एक नाम होता है, और पूरी नज़्म उस टाइटल पर, उस उन्वान के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है।
लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं है। गज़ल का हर शेर अपने आप में पूरी बात मुकम्मल कह देता है, यानी जो बात आपने इसमें सुनी वो उसके पहले शेर में नहीं होगी, जो उसके पहले शेर में सुनी वो उसके पहले शेर में नहीं होगी। हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल बात, कंप्लीट बात कह देता है, कोई शेर आपस में किसी से कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन कुछ शेर ऐसे होते हैं जिनके बीच में लिखी अलामत लगी होती है, इसको बोलते हैं क़ाफ़। क्या बोलते हैं? क़ाफ़। इसका मतलब होता है क़ताबंद। क्या होता है? क़ताबंद। यानी ये जो शेर है अधूरा है, ये बात मुकम्मल करने के लिए इसके आगे वाला शेर पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम बताएंगे इसके मीनिंग, और पहले बता दें शेर में शायर क्या कहता है। कल पाँव एक कासाए सर, कासाए कहते हैं कटोरे को, कासा कहते हैं कटोरे को, प्याले को, कासा नहीं प्याला। कासाए सर, सर पर जो आ गया। कल राह पे चल रहा था, राह से गुज़र रहा था, तो एक सर है जो मेरे पाँव से क्या गया? टकरा गया, मेरे पाँव से टकरा गया। अब बताइए सर क्या था? किसी के मरने के बाद उसकी खोपड़ी, किसी के मरने के बाद उसकी खोपड़ी क्या बन जाती है? कटोरे जैसी मानंद बन जाती है। तो मैं उसके पाँव से क्या हो गया? टकरा गया। यकसर यानी यकीनन। वो उस्तख्वान, ये क्या है? उस्तख्वान, उस्तख्वान, उस्तख्वान यानी हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचा। शिकस्तों, शिकस्त बना है पराजय से, यानी हार से, शिकस्त यानी बहुत सारे हारों से। यकीनन वो उस्तख्वान जो हड्डियों का ढांचा था वो शिकस्तों से चूर था, पूरा चूरा चूरा था। अब शायर कहता है कि कल जब मैं राह से गुजर रहा था तो मेरे पैर के नीचे क्या गया? आपने देखा होगा कई बार जब इंसान मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, कब्र में दफना दिए जाते हैं, हड्डियां बहुत मुश्किल से गलती है, वक्त लगता है गलते 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 हड्डियां फना होते होते, लेकिन कई बार कब्रें खुल जाती है, कुछ जानवर उठा के बाहर ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, काफ़ी सारे, और नहीं भी देखे गए हैं। तो लेकिन शायर इस तरह बयान फरमाना चाहता है कि कासा ए सर, कासा नहीं कटोरा, प्याला, एक सर का जो कटोरा था, यानी कुछ नहीं बचा, एक प्याला बन गया। वो क्या बन गया? प्याला, एक बिल्कुल प्याले नुमा बन गया, सब कुछ हट गया, गोश्त सब हट गया। अब वो हड्डियों का ढांचा बचा, खोपड़ी बची, कटोरा बचा, प्याला है। मैं उसके क्या सर पर जो आ गया, इस पाँव से क्या आ गया? ठोकर पे आ गया। यकसर वस्तुखान यानी हकीकत में वो जो हड्डियों का ढांचा था वो लग रहा था हारों से, वो ज़माने की हारों से बिल्कुल चूर चूर हो चुका था, यानी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था। क्या था? क्षतिग्रस्त हो चुका था। अगला शेर पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं शायर। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। इस शेर में काफ़ी सारी बातें हैं। कहने लगा, कौन कहने लगा? वो जो सर, वो जो प्याला था, वो जो मेरे पाँव से ठोकर लग गई थी, मेरे पैर के नीचे जो आ गया था, मेरे पैर से जिसको ठोकर लग गई थी वो कहता है, कहने लगा कि देख के चल ए राह बेखबर, बेखबरी की हालत में जो तू घूम रहा है इधर, तो तुझे खबर ही नहीं तू कहाँ चल रहा है, किस होश में, किस गफलत में तू डूबा हुआ है। देख के चल कि तू किसे लात मार रहा है, किसकी ठोकर, किस चीज़ को तूने ठोकर लगाई है, किस चीज़ पर तेरा पाँव पड़ गया है, तू देख कर चल। राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का। अब ये लफ्ज़ है ना, कभू और किसू, ये मतरूक लफ्ज़ हैं। क्या दोस्त है? ये है मतरूक लफ्ज़। मतरूक का मतलब होता है तर्क कर देना, मतरूक का मतलब होता है तर्क कर देना। यानी बहुत पुरानी जो उर्दू थी तब क्या लिखते थे? कभू। क्या लिखते थे? कभू। कभू का मतलब होता है कभी। क्या होता है दोस्तों? कभी। ये होता है किसू, किसू का मतलब होता है किसी। तो मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था, कि मैं भी किसी का सर था। आज मैं अगर ढांचा हूँ, आज मैं खोपड़ी हूँ, आज मैं कंकाल बन गया हूँ, और तू जो राह पे ठोकरें मार के जा रहा है, पैर लटकाए जा रहा है, पैर के नीचे रौंद के चला जा रहा है, किस बेखबरी में, किस गफलत में तू डूबा है, किस तकब्बुर में, किस हालत में तू गुम है। मैं भी कभी किसी का, कभी किसी का सर था, और सर कौन सा था? पुरगुरूर। गुरूर यानी घमंड वाला। मैं भी किसी का सर था, और सर भी कैसा था? बहुत घमंड वाला, बहुत घमंड किया करता था, बहुत तकब्बुर किया करता था। और आज देख ले मेरी हालत क्या है, मैं सिर्फ एक खोपड़ी, एक कंकाल के सिवा मैं कुछ नहीं हूँ, और हालत देख मैं लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा हूँ। तो तू भी इस बात पर गौर कर, तू भी इस बात पर गौर कर कि तू किस हालत में डूबा जा रहा है, किस हालत में तू चला जा रहा है, किस तकब्बुर में तू फना हुआ जा रहा है, किस तकब्बुर में गर्क हुआ जा रहा है। तो ये पैर के नीचे क्या चीज़ आ रही है, तुझे इस बात का भी होश नहीं है। बेखबरी की हालत में तू चला जा रहा है। खबर रख, ध्यान से देख कर चल, तू कहाँ चल रहा है। एक दिन तुझे भी इसी कंकाल में क्या होना है? तब्दील होना है। यूँ समझ लीजिए मीर तकी मीर ने एक क्या मैसेज दिया है
है ना, एक हिदायत दी है इंसान को कि इंसान कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना रईस हो, कितनी शान व शौकत, कितना इज़्ज़त वाला, कितना मालो ज़र वाला हो, एक दिन उसे कब्र में वापस जाना ही जाना है। यानी वो कोई भी अपनी मालो ज़र, कोई भी मालो दौलत अपने साथ लेकर जाने वाला नहीं है। आखिरी शेर देखिए, था वो तो रश्क हूर बहिश्ती हमी में मीर, समझे न हम तो फ़हम का अपनी कसूर था वो तो रश्क, रश्क कहते हैं किसी चीज़ पर रश्क करना, जलना, जलना ही समझ लीजिए एक तरह से, किसी चीज़ को देखकर जलना। तो वो जो जलने वाली चीज़ थी वो तो हमी में थी। रश्क हूर बहिश्ती, हूर यानी जन्नत में जो हूरें होती है, इसके बारे में डिटेल में क्या बताऊँ आप जानते ही हैं। जन्नत में बहिश्त, बहिश्ती बना है बहिश्त से, बहिश्त यानी होता है जन्नत, बहिश्त यानी जन्नत, फ़ारसी का लफ्ज़ है, बहिश्त यानी जन्नत। तो बहिश्ती हूर यानी हूरों, जन्नत की जो हूरें होती है वो भी जलती है देखकर, वो भी जिसे देखकर जलती है कि हमसे भी खूबसूरत क्या है, हमसे भी बढ़कर आला क्या है। वो जलने वाली चीज़ क्या है, देख लीजिए, कोई बहुत खूबसूरत शख्स हो, बहुत हैंडसम स्मार्ट वाला शख्स हो, और उसका अपने आप में एक रौब हो, एक मर्तबा हो, और जब कोई सामने वाले शख्स की कोई औकात ही नहीं हो और वो उसको क्या नहीं दे, भाव नहीं दे, क्या नहीं दे, भाव नहीं दे, तो वो क्या सोचेगा, यार ये इसमें ऐसा भी क्या एटीट्यूड है, मेरी तरफ तवज्जो इतना, मैं इतना माल वाला हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझ में सब कुछ है और मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, उसको कितना फ़ील होगा। तो कहते हैं शायर कि वो जो हूरें भी जिसको देख कर रश्क करती है ना, हूरें भी जिस चीज़ को देख कर रश्क करती है वो कहाँ है, हमी में मीर, हमी में, ये तो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है, जिसको हूरें भी देख कर क्या करे, रश्क करे। हूरें भी जिसको देख कर जलती हैं, वो चीज़ तो हमारे अंदर थी, वो चीज़ तो हमारे अंदर है, जिसको हूरें देख कर भी जलती हैं। समझे ना हम तो, अगर हम समझते नहीं हैं, फ़हम, फ़हम का मतलब होता है मतलब, फ़हम बना है मफ़हूम से, फ़हम का मतलब होता है मतलब, माना, अर्थ। अपनी फ़हम का अपनी कसूर था, अपना ही कसूर था, अपनी ही गलती थी। अरे क्या थी, ये तो हमारी ही गलती है कि हम नहीं समझते हमारे अंदर क्या है, और असल में तो हमारे अंदर वो चीज़ है जिसको जन्नत की हूरें भी देखकर जलती है, जिसको जन्नत की हूरें भी देखकर जलती है। अब वो क्या चीज़ हो सकती है जिसको जन्नत की हूरें देखकर जलती होंगी, यानी रश्क, जलती का मतलब वो जलन नहीं है, एक ईर्ष्या भाव नहीं है, रश्क थोड़ा कम तर होता है, उससे अलग तरह का होता है। रश्क करना यानी देख कर उस पर मलाल करना, देखना, हैरत में रहना, जिसको देखकर रश्क करे, यार काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। देखो जलन और रश्क में क्या होता है, दो फ़र्क हैं। एक होता है जलन, यानी किसी के पास लैम्बोर्गिनी कार है और आपको, और इसके पास लैम्बोर्गिनी कार है, साला लाएगी नहीं, साले की शक्ल देख, शक्ल उल्लू जैसी उसके पास, इसके पास लैम्बोर्गिनी है, ये होती है जलन। ये क्या होती है, जलन। एक होता है रश्क करना, यानी इसके पास लैम्बोर्गिनी है, यार काश मेरे पास भी होती, तो ये होता है रश्क। आपने उसका बुरा नहीं सोचा, आपने ये सोचा काश मेरे पास भी होती यार, मेरे को भी मिल जाती यार, तो वो होता है रश्क करना। वो क्या होता है, रश्क करना। तो जिसको देखकर होने भी रश्क करें, वो चीज़ तो हमारे अंदर ही थी, और हम अगर उसे नहीं समझे तो ये तो हमारा ही कसूर है, ये तो हमारी ही गलती है। अब वो क्या चीज़ है, उसको मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से आपको समझाऊंगा। शेर कुछ ऐसा है कि बेहतर है फरिश्तों से इंसान होना, ऐसा ही कुछ शेर था, मैं भूल रहा हूँ शायद। बेहतर है फरिश्तों से इंसान होना, लेकिन उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। यानी होने भी जानती है, होने भी जानती हैं, फरिश्ते भी जानते हैं कि इंसान का होना, इंसान का वजूद बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फरिश्तों की ज़िंदगी बहुत आसान है, फरिश्तों की ज़िंदगी बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने उनको फ़कत इबादत के लिए पैदा किया है, फ़कत इबादत के लिए उनको तख्लीक किया है, बनाया है, उनको पैदा किया है। वो सिर्फ इबादत में ही लगे हैं, कोई सजदे में है तो ताउम्र सजदे में है, कोई रुकू में है तो ताउम्र रुकू में है, कोई अल्लाह की तस्बीह में है तो हमेशा तस्बीह में लगा है। लेकिन इंसान को जब दुनिया में भेजा गया तो यहाँ पर उसे इबादत भी करनी है, नमाज़ें भी पढ़नी है, रोज़े भी रखने हैं, उसे दुनिया के अहकाम भी दुनिया के सारे काम भी करने हैं, घर गृहस्थी भी निभानी है, अल्लाह ताला के अहकाम भी पूरे करने हैं। तो कितना मुश्किल है। फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान होना, लेकिन उसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। लेकिन इंसान को जब पता लगे कि जो खुदा है, खुदा रगे जान से ज़्यादा करीब है, खुदा रगे जान से ज़्यादा करीब है, और इंसान को यही जहन में रखना चाहिए कि खुदा मेरी हर हालत को देख रहा है, खुदा मेरी हर हालत को देख रहा है, वो मेरी हर एक बात को जानता है, समझता है, जानता है। बेशक अल्लाह ताला समझ से पाक है, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। तो इस बात को हम अगर मान लें, हम अपने दिल में क्या कर लें, पैवस्त कर लें, हम तो जानते हैं, हम इस बात को मानते नहीं तो हमारी गलती है,
हम इस बात को मानते नहीं हैं तो हमारी गलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बार बार फरमाया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। यानी अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो ये बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अगर हम सब्र का दामन थामे रखें तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए इस बात पर क्या जन्नत की हूरें रश्क नहीं करेंगी क्योंकि खुदा इसके साथ है, खुदा इसके साथ है। खुदा खुद कहता है मैं इसके साथ हूँ, ये मेरा बंदा सब्र करने वाला है और मैं इसके साथ हूँ। तो जन्नत की हूरें क्या उस पर रश्क नहीं करेगी? बेशक वो रश्क का आलम ही होगा। और अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो ये हमारा ही कसूर है, हमारी ही गलती है और किसी का इसमें दोष नहीं है। अब देखिए कुछ मैंने जो नया चेंजेस किया है, चेंज कुछ ऐसा किया है, चल भाई चेंज कुछ ऐसा किया है, जो मैंने ऊपर गज़ल पढ़ाई है आपको, समझाई है आपको। कई बार क्या होता है उर्दू के अल्फाज आपके समझ में नहीं आते हैं, मुस्तार को मिस्तार पढ़ देते हैं, हुस्न को हसन पढ़ देते हैं, हुस्न को हसैन पढ़ देते हैं, ठीक है, ज़र्रा को ज़रा पढ़ देते हैं, ज़हूर को ज़हूर पढ़ देते हैं। तो उसका एक एक प्रोनंस, एक एक लफ्ज़ का सही अदायगी आप कर सकें, इसलिए मैंने बड़ी मेहनत से इसको पूरा हिंदी में लिखा है, ताकि आप कम से कम हिंदी तो ढंग से पढ़ ही लेंगे, आप हिंदी ढंग से पढ़ ही लेंगे और आपको याद भी ईजिली हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ पढ़ रहा हूँ, समझा मैं चुका हूँ पूरी बात। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़ुहूर था। हंगामा गरम कुन जो दिले ना सुबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, बहुत मैं भी दूर था। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना आए कलीम, यक शोला बर के खैर मने सदको है तूर था। ये पूरा एक ही लफ्ज़ है ना, बर के खैर मने सदको है तूर था। मजलिस में एक रात तेरे परतवे बग़ैर, क्या शम्आ क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। उस फसल में कि गुल का गरबां भी है हवा, दीवाना हो गया सो बहुत जी शऊर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो। मुनइम के पास काक़ुमो संजाब था तो क्या, उस रिंद की भी रात गुज़र गई जो ऊर था। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐ सिफर, उस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था। कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुनगुरूर था वो तो रश्क हूर बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फ़हम का अपनी कसूर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हिंदी और उर्दू दोनों ही आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो करेगी अल्फाज मानी। तो मैंने आपके लिए उसके लिए भी पूरी बहुत सुविधा की है, मैंने कोशिश की है आपको हर तरह से आपका कंटेंट बहुत अच्छी तरह से तैयार करके दूं। तो यहाँ पर मैंने जो भी इस गज़ल में जितने भी मुश्किल अल्फाज आए सभी की मानी यहाँ पर लिखे हैं, आप एक एक करके ढंग से देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। मुस्तार यानी उधार लेना, ज़हूर यानी दिखाई देना, हाजिर होना, हंगामा गरम कुन यानी पुरहुजूम, चहल पहल वाला या पुर रौनक वाला जगह, ना सुबूर यानी बेसब्र या ना सबरा होना, सब्र ना होना, नुशूर यानी मुर्दा, नुशूर यानी मुर्दा, ताई यानी के पास के लिए, कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह, बर्क़ यानी बिजली, खिरमन यानी खलियान, कोहे तूर यानी पहाड़ी का नाम, कोहे तूर, ठीक है, कोहे यानी पहाड़ी, तूर इसका नाम है, परतवे यानी परछाई,
खिरमन जानते हैं खलियान किसे कहते हैं? खिरमन कहते हैं, अगर जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो समझ जाते हैं इस बात को। जब गेहूं की फसल होती है, बाजरे की किसी फसल होती है, बाजरा गेहूं तो जानते ही हैं, तो गेहूं की जब फसल होती है तो फसल की जब छटाई होती है और उसका सारा भूसा अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भूसा समझते ना, उसका सारा गेहूं अलग हो जाता है और सारा उसका जो भूस अलग हो जाता है, एक बड़ा पहाड़ लग जाता है। देखा ना खेतों में, आपने किसी ने देखा होगा, तो गेहूं की तरफ कट्टे में भर जाता है और भूस का क्या लग जाता है? पहाड़ लग जाता है। तो शायर ने उसमें क्या कहा है कि जो खुदा की बिजली, खुदा की बर्क, एक नूर की जो बर्क, एक तजल्ली आई थी, उससे वो पहाड़ कैसा हो गया था? रेजा रेजा हो गया था। वो पहाड़ ऐसा मुलायम हो गया था जैसे खलियान होता है। क्या होता है? खलियान होता है। जैसे वो भूस का पहाड़ होता है ना, उसे खिरमन कहते हैं। क्या कहते हैं? खिरमन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खिरमन कहते हैं। मुनइम यानी इनाम देने वाला, रईस इंसान या अमीर इंसान, मालदार इंसान। काकुम नेवले की खाल, जो कोट बनाने के काम में आती है, बहुत कीमती होती है, इसीलिए इसको जाना जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे की होती है, बहुत कीमती होती है। सफ़ेद नेवले की खाल। संजाब सफ़ेद नेवला, अरमाइन आप नेट पे चेक कर लीजिएगा इसे। खालों की एक कीमती किस्म। और रिंद यानी शराबी, लापरवाह इंसान को भी रिंद कहते हैं, शराबी को भी रिंद कहते हैं। ऊर यानी नंगा, बरहना नहीं कहते हैं बल्कि ऊर यानी होता है नंगा। सिफर यानी आसमान, सिफर यानी दुनिया, दोनों ही चीज़ होती है। कासा सर यानी सर का कटोरा, सर का प्याला। कासा कहते हैं कटोरे को, कासा कहते हैं कटोरे को, प्याले को। सर आप जानती हैं, सर यानी हेड, माथा। उस्तख्वान, इस्तख्वान नहीं है, उस्तख्वान यानी हड्डियों का ढांचा। शिकस्तों यानी हारों से, पराजय से। हूर बहिश्ती यानी जन्नत की हूर। फ़हम यानी समझ, फ़हम यानी समझ। ये सारे इसमें मीनिंग थे। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। वीडियो को स्किप ना करें, बस ये आखिरी बातें सुन लें, आपके बहुत काम आएगी, तभी आगे की वीडियो आपको अवेलेबल हो पाएगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस वीडियो में आपको किन चीज़ों की कमी लगी कि सर ये चीज़ और होती तो थोड़ा अच्छा होता। हाँ, मेरी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी शक्ल के चक्कर में मत पड़ना। सर आप लाइव आते तो कितना अच्छा लगता, आप खुद पढ़ाते तो कितना अच्छा लगता। मेरी आवाज़ ही काफ़ी है, ठीक है। शक्ल सूरत का कभी अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी उसका भी हम सोचेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डिमांड ना करें। दूसरा, आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, पसंद आई, आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो सचमुच पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, अपने तमाम ग्रुप्स में क्या करें, शेयर करें। मैं उम्मीद करूंगा कि जितना जल्दी इस वीडियो को अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो क्या होगा, मेरा हौसला पस्त होता जाएगा। मेरा हौसला क्या हो जाएगा, पस्त हो जाएगा कि यार एक हफ़्ता हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, 2-4 लोगों ने देखा है, मतलब सेकंड ग्रेड के तो बच्चे हैं ही नहीं, सेकंड ग्रेड के तो बच्चे हैं ही नहीं, सेकंड के तो स्टूडेंट है ही नहीं। और 2-4 स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ाया जाए, 2-4 स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ाया, क्यों इतनी मेहनत की जाए। आप समझिए इस बात पे कितना इसको रिसर्च करने में, इसको डिज़ाइन करने में, इसको टाइप करने में, फॉर्मेट में कितना वक्त, कितनी मेहनत लगी होगी। ये बात आपको शायद नहीं पता होगी, आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का। इसमें बहुत मेहनत लगती है, एक एक लफ्ज़ को उस तरह अदा करना, एक एक लफ्ज़ के लिए उसका मीनिंग ढूंढना, करना, सब बातों को आपको समझाना, आपके लिए कंटेंट शानदार तैयार करना बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप उसे शेयर नहीं करेंगे तो समझ लीजिए मेरी मेहनत क्या हो जाएगी, रायगा हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी मेहनत को रायगा बेकार नहीं होने देंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे। कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप सिर्फ वेट करता हूँ मैं आपके व्यूज़ का। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।